हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, कब तक हो सकता है। ये रीडिंग सभी जेंडर्स, सभी रिलीजियन, सभी कास्ट के लिए इक्वली अवेलेबल है। सभी ह्यूमंस ओपनली इसे चेक कर सकते हैं। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सेम जेंडर रिलेशनशिप, हर कोई इस रीडिंग को इक्वली चेक कर सकता है बिकॉज सबके लिए ये इक्वली अवेलेबल है। लेकिन स्टिल जनरल है, कलेक्टिव है, ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट करे। अगर आपसे करे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर से करें। विदाउट मच फर्दर अडू, लेट स्टार्ट। हम चेक कर रहे हैं कि आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या हैं। फर्स्ट कार्ड फॉर यू, सेकेंड फॉर योर पर्सन, then one more card for you and one more for your person. Now we are going to check कि आप दोनों के माइंड में, दिल में एक दूसरे के लिए जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बिकॉज टाइमलेस है, तब क्या चल रहा है। द एम्प्रेस 3, 12, 21, 30, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस 7, 16, 25, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस 8, 17, 25, 26, 2, 11, 29, 20। ये ज़ोडिएक साइंस है, ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशंस ऐसी हैं कि आप इस टाइम खुद की लाइफ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो। खुद की हेल्थ पर, खुद की वेल्थ पर, खुद के करियर पर, खुद की लुक पर। एंड औरों के साथ आपका बिहेवियर बहुत पोलाइट है, बहुत काइंड हार्टेड है। एंड आप औरों को सपोर्ट कर रहे हो। जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी विजडम है, जिसको जैसी सपोर्ट की ज़रूरत है, कुछ लोग डोनेशंस कर रहे हैं, कुछ लोग फ्री में टीचिंग कर रहे हैं, कुछ लोग काउंसलिंग्स कर रहे हैं, कुछ लोग हीलर्स हैं, मैनिफेस्टर्स हैं, टारो रीडर्स हैं, स्पिरिचुअल वर्कर्स हैं। तो डिफरेंट फील्ड्स में आप लोग हो सकते हो। लेकिन आप लोग इस टाइम समाज की सेवा काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो। रेस्ट, आप इस रिश्ते को लेकर फुली अवेयर हो। आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि ये कनेक्शन में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। ठीक है, आप फुली अवेकंड हो, फुली अवेयर हो। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है। दैट मीन्स आप में से कई लोग सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज इम्प्लाइंग कि आप अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा चुके हो और अब आप आराम से बैठकर वेट कर रहे हो उन एफर्ट्स के रिजल्ट्स का। कहते हैं ना कि बीज बो दिए, लेकिन वेट करना पड़ेगा उस बीज का फूटने का, अंकुरित होने का, पौधा बनने का और फिर पेड़ बनने का। तो वही वाइब्रेशंस आपके साथ है कि आपको लगता है कि इस कनेक्शन में आपने अपने बेस्ट एफर्ट्स डाल दिए हैं और अब आप वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन बाहर निकल कर आएँ और आपसे कांटेक्ट करें या फिर इस रिश्ते में आगे ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं, इस रिश्ते को आगे ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी अगर मैं चेक करूं तो ये टोटली स्टक हैं। ये टोटली स्टक हैं फैमिली, रिलीजन, सोसाइटी, कास्ट, स्टेटस या फिर फाइनेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। ये इतने ज़्यादा स्टक हैं कि लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद भी किसी डिसीज़न पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी एक्शन नहीं ले पा रहे। इंट्यूटिवली ये आपको बहुत प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं इस टाइम प्रेजेंट सिचुएशन में ये बहुत पेन में है। और ये पेन इन्हें क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपकी तो अवेकनिंग हो चुकी है, लेकिन ये इस कनेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए या ग्रो करने के लिए रेडी नहीं है। ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में स्टक हैं, जिसकी वजह से ये आपको भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने हर्ट करते हैं। तो अब इन्हें ना डिवाइन की पनिशमेंट मिल रही है। डिवाइन अपने तरीके से इन्हें अवेकंड और अवेयर करवाने की कोशिश कर रही है कि आप लोगों का कनेक्शन क्या है, आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, ये आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जितना पेन आपको इनकी तरफ से मिला है ना, चाहे इन्होंने अनजाने में ही दिया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, बट अब डिवाइन इनको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। डिवाइन का जजमेंट, डिवाइन का जस्टिस यहाँ पे होता हुआ दिखाई देता है। आपके पर्सन बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, डे एंड नाइट एफर्ट्स लगा रहे हैं, किसी चीज़ में इनको सक्सेस नहीं मिल रही, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, स्टक हैं बहुत ज़्यादा और डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन टोटली चारों तरफ से, चारों डायरेक्शन से इनकी तरफ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी आ रही है, फेलियर्स आ रहे हैं। तो डिवाइन की पनिशमेंट, डिवाइन की जस्टिस, डिवाइन का जजमेंट आपको मिल रहा है
और डिवाइन आपके पर्सन को अवेकन और अवेयर कराने की कोशिश कर रही है कि तुम किसको परेशान कर रहे हो, तुम किसको दुखी कर रहे हो, तुम किसके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तुम इतने प्रैक्टिकल हो कि प्रैक्टिकली चीज़ों को सेट करना चाहते हो, और कोई इतना इमोशनल है कि सारे इमोशंस उसके बस आप ही के लिए बहते हैं। तो कहीं ना कहीं जहाँ आप अपनी पावर में हो, अपनी स्ट्रेंथ में हो, आप ये मान चुके हो कि आपने अपना बेस्ट कर दिया, अब आपको अपने रिजल्ट चाहिए, वहीं आपके पर्सन टोटली स्टक है और डिवाइन की तरफ से इनको पनिशमेंट मिल रही है। आपके रिश्ते में जस्टिस हो रहा है, जजमेंट हो रहा है, न्याय मिल रहा है, और आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगलिंग फेस में हैं। मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि इनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस चल रहा है। आफ्टर डैट ये अवेयर और अवेकन होंगे और डेफिनेटली आपके रिश्ते की ग्रोथ होगी, वो ग्रोथ होगी जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। ठीक है, अब मैं चेक कर रही हूँ आपकी म्यूचुअल एनर्जी क्या है, आप दोनों इस कनेक्शन में क्या चाहते हो। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4, 13, 31, 22 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। आप दोनों ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, लाइफ लॉन्ग कनेक्टिविटी चाहते हो, लेकिन आप दोनों ने ही खुद को रोक के रखा है। आपने इसलिए रोक के रखा है क्योंकि अभी तक आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं और अब आप चाहते हो कि ये एफर्ट्स लगाएं या फिर ये आ गए हैं, क्योंकि फाइनली तो एक्शन इन्हीं को लेना है। आप तो हर तरह एक्शन लेने को रेडी हो, इनके साथ रहने को रेडी हो, लेकिन इनका रेडी होना भी तो ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आप इनकी तरफ बढ़ना चाहते हो, लेकिन ये सोच के रुक जाते हो कि अब इस पर्सन को एक्शन लेना चाहिए, और ये पर्सन भी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनकी फैमिली, रिलीजन, सोसाइटी, समाज, स्टेटस, करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी मतलब प्रैक्टिकलिटी है, या फिर इनका खुद का नेगेटिव माइंडसेट कि ये किसी रिश्ते को लाइफ लॉन्ग में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ये सिर्फ गो विद द फ्लो एंड प्रेजेंट में जीना चाहते हैं। हो सकता है कि इनको पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें फेस की हों इन्होंने, जिसके बाद ये इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या फिर रिलेशनशिप्स, लव मैटर से भागते हैं। तो ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ पर हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन आप दोनों को ही कोई रोक के बैठा है। आपको आपका माइंडसेट कि अब इस पर्सन को एक्शन लेना चाहिए, और इस पर्सन को इस पर्सन का माइंडसेट कि अभी जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं पहले वो सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए, देन ये एक्शन लेंगे। तो ये चीज़ें हैं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में। अब हम चेक कर रहे हैं कि नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की तरफ से क्या हो सकता है। जस्टिस का कार्ड है। नेक्स्ट 10 to 11 वीक्स और 10 to 11 मंथ्स आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं, जब ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, आपको जस्टिस दे सकते हैं, आपको न्याय दे सकते हैं। इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में हो सकता है, एंड डेफिनेटली चीज़ें वेल सेटल और वेल स्टेबल हो सकती हैं। आपकी तरफ से नेक्स्ट मूव क्या आ रहा है ये भी चेक करते हैं। द लवर्स एनर्जी, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बोला है कि आप में से कई लोग मुझे सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स दिखाई दे रहे हो। डेफिनेटली लवर्स अगेन बताता है आपकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन ये होने वाला है कि आप अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशंस हीलिंग माध्यम से या फिर मेडिटेशन के थ्रू इन पर्सन को सेंड करने वाले हो, जिससे ये हील होने वाले हैं। और नेक्स्ट 10 to 11 वीक्स, 10 to 11 डेज़ में ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। 10 to 11 वीक्स में आपका कनेक्शन बेहतर हो सकता है, और फाइनली 10 to 11 मंथ्स में आपकी इनके साथ मैरिज हो सकती है, या फिर आपका इनके साथ परमानेंट वाला रीयूनियन हो सकता है। तो कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। मीनवाइल अगर मैं चेक करूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ओम साई राम। मीनवाइल आप लोगों के लिए गाइडेंस है द वर्ल्ड इज इम्प्लाइंग कि आप खुद में कंप्लीट हो, आप खुद में कंप्लीट हो, और डेफिनेटली जो डेस्टिनी है, जो भाग्य है, जो लक है इस टाइम आपके फेवर में है। तो आपको अपनी कंपनी को ही इंजॉय करना है। ठीक है, आपको अपनी कंपनी को ही इंजॉय करना है, खुद के साथ ही कंप्लीट फील करना है, मेडिटेशन करना है, सो दैट माइंड में नेगेटिव थॉट्स ना रहें। और अगर अकेलापन बहुत फील होता है तो आप बाहर जाकर घूम के आ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, और जो आपकी नॉलेज और विजडम है उसकी लाइट औरों को दिखाओ। डेफिनेटली औरों की हेल्प करो, जिससे ये जो कर्मा का एक साइकिल चल रहा है जल्दी टूटेगा, और रीयूनियन एंड मैरिज के चांसेस जल्दी बन जाएंगे। 9 ऑफ कप्स इज इम्प्लाइंग कि कुछ चीज़ों में आपको लगता है कि अब बैठ के वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपना बेस्ट एफर्ट डाल चुके हो। तो डेफिनेटली यू आर राइट हियर, एंड आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी। डिवाइन कहना चाहती है कि आपकी विश डेफिनेटली पूरी होगी, लेकिन एक टाइम पे होगी। और ये टाइम अगेन 9 आया है यहाँ पर, और अगेन यहाँ पे भी 9 है। तो 9 वीक्स, 9 मंथ्स, 9 डेज आपके लिए प्रोमिनेंट नंबर है। तो डेफिनेटली इस टाइम के ड्यूरिंग आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, एंड बहुत चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं। इट्स सो नाइस फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग्स टू, जिनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. अभी के लिए इतना ही. रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें. और मे गॉड ब्लेस यू एंड डेफिनेटली आपके रिश्ते में इम्प्रूवमेंट आएगी, नो डाउट इन दिस.